अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ मैरी ख़ान। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियोस लेकर आई हूँ जो कि आप लोग के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होंगी। मेरी वीडियोस बहुत ही छोटी क्लिप्स हैं। एक्चुअली मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप लोग के लिए मैं एक ऐसी वीडियोस बनाऊँ जिससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। मेरी वीडियोज़ आप लोग का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, थोड़ी थोड़ी वीडियोज़ होंगी जिसमें आप जो चाहेंगे कि आप के जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएँ। इसीलिए हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है मेटाबॉलिज़्म। आज मैं आप लोगों के लिए मेटाबॉलिज़्म का टॉपिक लेकर आई हूँ। मेटाबॉलिज़्म का जो टॉपिक है आज इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कि हमने आज इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि ये मेटाबॉलिज़्म का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो मेटाबॉलिज़्म का जो ये वर्ड है हमने इसकी मीनिंग क्लियर करनी है। मेटाबॉलिज़्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज़्म का जो वर्ड है इसकी मीनिंग है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो उसका जो वर्ड की जो मीनिंग है वो हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिज़्म है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं मेटाबॉलिज़्म की डेफिनेशन पर। मेटाबॉलिज़्म इज़ द प्रोसेस। मेटाबॉलिज़्म क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इन विच ऑल केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेल टू सस्टेन अ लाइफ। हमारे पास कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज़्म एक ऐसा प्रोसेस है और ये प्रोसेस हमारे पास कहाँ हो रहा होता है? हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उन केमिकल रिएक्शंस के प्रोसेस को हमारे पास क्या कह रहे हैं? मेटाबॉलिज़्म कह रहे हैं। यही केमिकल रिएक्शन प्रोसेसेस हमारे पास सेल के अंदर होगी तो हमारा सेल जो होगा वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा। जैसे कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना, रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि हम लोग ब्रीथ इन करते हैं तो हमारे अंदर जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ये हमारे पास कौन सी रिएक्शंस कहलाती हैं? केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस कौन से प्रोसेस के थ्रू टेक्स प्लेस करती हैं? मेटाबॉलिज़्म के प्रोसेस के थ्रू टेक प्लेस करती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो होती हैं वो टाइप्स आ जाती हैं। मतलब हमारे पास मेटाबॉलिज़म्स की क्या क्या टाइप्स हो सकती है? हमारे पास मेटाबॉलिज़म्स की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक आती है हमारे पास कैटाबॉलिज़्म और दूसरी हमारे पास आती है एनाबॉलिज़्म। अब हमने क्या करना है? कैटाबॉलिज़्म में हमारे पास क्या होता है? डेफिनेशन क्या है कैटाबॉलिज़्म की? कैटाबॉलिज़्म में हमारे पास ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। जितने भी हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल है उनका जो ब्रेक डाउन का होता है उसका मतलब क्या होता है? कैटाबॉलिज़्म। वर्ड कैटा का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टाइप आती है वो है हमारे पास एनाबॉलिज़्म। एनाबॉलिज़्म क्या होता है? एनाबॉलिज़्म का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ फूड। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग। बायोलॉजिकल टर्म है मेकिंग का सिंथेसिस। जितने भी हमारे पास हम बायोलॉजी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे या मेक करेंगे उनके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे सिंथेसिस। हमारे पास आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वो एक्चुअली ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास आप चार्ट की फॉर्म में भी चार्ट की फॉर्म में भी हमारे पास आप जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है मेटाबॉलिज्म,
ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, एक है कैटाबॉलिज्म और एक है एनाबॉलिज्म। अगर आप यूँ भी इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने फर्दर ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या है और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है। ठीक है। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियोज़ एंड यू गेट मोर नॉलेज फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।